Hello guys, I welcome you all to my YouTube channel Commerce Safari. So today we are going to continue with our government budget. So first of all, happy Diwali to all of you. So let's begin with our topic that is measures of the government deficit. देखो अब measures of government deficit हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। लास्ट टू क्लासेस में हमने सबसे पहले उसके ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंस पढ़ लिए, फिर हमने कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट के बारे में पढ़ लिया। तो आ जाता है कि मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट। देखो कभी भी ऐसा होता है ना कि अपनी जैसे एक इकोनॉमी बहुत बड़ी है, ठीक है, इसमें हमें पैसों का कमी भी हो जाती है और कभी कभी पैसों की जैसे अगर हमें कमी हो गई तो गवर्नमेंट उसको कैसे करके आगे चल के टैकल करेगी, ठीक है। तो हम इसमें ये पढ़ेंगे, ठीक है। देखो मान लो जैसे आपका खर्चा आ गया 120 का, ठीक है, पर आपके पास टोटल रेवेन्यू जो आपके पास नॉर्मली पैसा था वो 100 रुपए का था, ठीक है। तो आपको यहाँ पे टोटली 20 रुपए का नुकसान हुआ और इस 20 रुपए को नुकसान को हम डेफिसिट बोलते हैं कि जहां पे आपकी कुछ कमी हो रही हो। डेफिसिट का मतलब ये होता है कि कुछ कमी होना, ठीक है। तो देखो बजटरी डेफिसिट डिफाइन एज द एक्सिस ऑफ टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ओवर द टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू। जो आपका टोटल एस्टिमेटेड, देखो आपका यहाँ 120 है, ये टोटल एस्टिमेटेड आपका एक्सपेंडिचर है, ठीक है। उसके ऊपर कौन सा आपका रेवेन्यू, मतलब कि जो आपका एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा हो रखा है आपके रेवेन्यू से। बात समझ रहे हो ना। तो पहला यहाँ पे गवर्नमेंट इसको टैकल करने के लिए क्या क्या चीजें बनाती है। सबसे पहला बनाएगी जैसे क्या क्या गवर्नमेंट को सिचुएशन फेस करने को यहाँ पे मिलती है। सबसे पहला मिलता है रेवेन्यू डेफिसिट, फिर फिजिकल डेफिसिट और तीसरा आता है प्राइमरी डेफिसिट। तीन तरीके के डेफिसिट गवर्नमेंट को यहाँ पे एक तरीके से आप बोल सकते हो कि तीन तरह के मेजर्स उन्हें फॉलो करने पड़ेंगे कि इन तीनों सिचुएशन को टैकल कर सके, ठीक है। सबसे पहला आता है अपना रेवेन्यू डेफिसिट। देखो रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब होता है इट रिफर टू द एक्सिस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर द रेवेन्यू रिसिप्ट्स। जो भी आपके रेवेन्यू से रिलेटेड, रेवेन्यू का मतलब होता है कि आपका पार्ट ऑफ इनकम, ठीक है, जो आपका पार्ट ऑफ इनकम होता है उसके रिलेटेड अगर गवर्नमेंट को कोई भी खर्चे, अगर ज्यादा खर्चे हो जा रहे हैं जितना उनकी कमाई नहीं है, तो हम उसी को रेवेन्यू डेफिसिट बोलते हैं, ठीक है। रेवेन्यू आपकी पार्ट ऑफ इनकम होती है, ठीक है। तो इट रेफर टू द एक्सिस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर द रेवेन्यू रिसिप्ट ड्यूरिंग द फिजिकल ईयर। फिजिकल ईयर मतलब कि ये बोल सकते हो कि आप जो एक ईयर का टेन्योर होता है आपका, एक ईयर का जो आपका टेन्योर होता है उसके दौरान अगर कोई भी गवर्नमेंट को नुकसान हो, अगर नुकसान कैसे हो सकता है, जब आपका खर्चा ज्यादा हो जाए और जो आपकी कमाई है वो कम रह जाए, तो उसी को हम बोलते हैं अपना रेवेन्यू डेफिसिट। तो यहीं से अपना पहला फॉर्मूला निकल के आता है, उसको हम बोलते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। जब भी आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं वो रेवेन्यू रिसिप्ट से जब क्या हो जाए, कम हो जाए, तो उसी को हम बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। तो इसके अब बात आती है कि इसके मेजर्स कैसे करेक्ट कर सकते हैं जब रेवेन्यू डेफिसिट हो रहा है, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा इसके रिलेटेड कि हम भाई इसको टैकल कैसे कर सके। तो इसको टैकल करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि जो अपने एक्सपेंडिचर है उसको रिड्यूस कर सकती है। मान लो कि अभी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा चीजें बाहर से खरीद रही थी, ठीक है। मान लो अभी 120 रुपए का, जैसे मैंने अभी आपको वहां बताया, खर्चा आ रहा था, तो अब गवर्नमेंट इसी को कम करके अगर 100 पे ले आए तो अपना रेवेन्यू इज इक्वल्स टू हो जाएगा अपना एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे गवर्नमेंट एक तरीके से उसे कंट्रोल कर सकती है। तो ये पहला मेजर वो ले सकती है। दूसरा क्या कर सकती है, इंक्रीज कर दे रेवेन्यू। अब भाई पहली बात तो ये होगी, पर गवर्नमेंट बोली कि अब हम अपने एक्सपेंडिचर जो खर्चा कर रहे हैं हम उसे कम नहीं कर पाएंगे। तो हमने क्या बोला कि सर ठीक है, पर आप अपने रेवेन्यू बढ़ा दो। रेवेन्यू कैसे बढ़ा देगी, पहले 120 था, अब रेवेन्यू अगर वो बढ़ा के 150 कर दे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 30 रुपीज का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा अपने को, ठीक है। तो यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ा सकती है अपने, ठीक है। फिर अपना सेकंड केस आता है, वो आता है फिजिकल डेफिसिट। देखो फिजिकल डेफिसिट का मतलब होता है कि इट रेफर टू द टोटल एक्सपेंडिचर ओवर द टोटल रिसिप्ट्स। अब यहाँ ध्यान से समझना, देखो यहाँ पे क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर मतलब जितने आपके साल भर में खर्चे हुए वो सब लेकर। यहाँ पे बस मैंने आपको क्या बताया, ये रेवेन्यू के रिलेटेड है, जो आपके पार्ट ऑफ इनकम होती है उसके रिलेटेड आपका रेवेन्यू डेफिसिट होता है। पर फिजिकल डेफिसिट आपका वो तरीके के डेफिसिट होते हैं जो कि आपके टोटल एक्सपेंडिचर पे लगते हैं। जो भी आपका टोटल एक्सपेंडिचर है ओवर द टोटल रिसिप्ट्स, ठीक है, एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स, जो हम बोरिंग्स बाहर से करते हैं उसको छोड़ के, इसके अलावा जो भी आपके टोटल एक्सपेंडिचर होते हैं उसके ऊपर लगता है। तो यहां से अपना सेकंड फॉर्मूला निकल के आता है जिसको बोलते हैं टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर ही आपका जो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट दोनों आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। फिर थर्ड आता है अपना, वो आता है प्राइमरी डेफिसिट। देखो प्राइमरी डेफिसिट से आपको नाम ही से समझ रहा होगा, जो छोटे मोटे आपके जो नुकसान हुए गवर्नमेंट को, उसी को बोलते हैं। रिफर टू द डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल डेफिसिट ऑफ अ करंट ईयर्स एंड द इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द प्रीवियस बोरोइंग्स। देखो फिजिकल डेफिसिट, जैसे आपने पिछले वाले में भी हमें पढ़ा कि फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे आपको पहले फिजिकल ईयर लिखना है, ये कौन से, करंट ईयर का, ठीक है। और ये जो इंटरेस्ट आएगा इसको आपको प्रीवियस ईयर का रखना है, ठीक है। ये आपका करंट ईयर का रहेगा
और ये आपका इंटरेस्ट पेमेंट प्रीवियस ईयर का रहेगा। ठीक है, तो देखो अब मैंने तीन चीजें आपको पढ़ा दी, एक बार मैं तीनों को एक एक करके एक एक फॉर्मूला उनका समझा देता हूँ। ठीक है, एक एक करके देखो, पहले हमने पढ़ा रिवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, रिवेन्यू डेफिसिट अगर पेपर में कभी भी आए तो समझ रहे हैं रिवेन्यू के रिलेटेड वो बात कर रहा है। तो रिवेन्यू डेफिसिट का क्या फॉर्मूला होता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट्स। फिर आता है अपना फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट मतलब ही समझ लेना कि जो आपका फिजिकल मतलब होता है पूरे साल का खर्चा आपका, कि आपका अगर पूरे साल में कितना खर्चा हुआ, तो पूरे साल का खर्चा माइनस करोगे पूरे साल के जितने आपकी कमाई थी, और उसमें आपको बोरोइंग्स को ऐड नहीं करना। ठीक है, फिर आता है अपने थर्ड प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब होता है कि फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, तो अब इसके रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं जिससे प्रॉपर्ली पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें फाइंड आउट करेंगे, अबाउट रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, सबसे पहले रेवेन्यू डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट का क्या फॉर्मूला था, रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला था अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, तो अपने पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितने का दे रखा है, इन्होंने दे रखा है 100 रुपए का, और रेवेन्यू रिसिप्ट अपना 80 का है। तो 100 माइनस 80 अपना पहला आंसर हो जाएगा 20। ठीक है, फिर सेकंड केस अपना आ जाता है, हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा अब फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, क्या फिजिकल डेफिसिट, देखो हमें फिजिकल डेफिसिट, अब आप बोलोगे कि यहाँ पे हमें फिजिकल डेफिसिट तो दे नहीं रखा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो जितना हमारे पास टोटल है, देखो रेवेन्यू रिसिप्ट भी अपने पास कैपिटल एक्सपेंडिचर है और अपने पास कैपिटल रिसिप्ट है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे दो दो चीजों को ऐड करेंगे। देखो अपने पास मैंने क्या बोला था, वहां पे टोटल खर्चा बताना पड़ेगा आपको, हमेशा याद रखना फिजिकल डेफिसिट एक ऐसा टर्म है जिसमें आपको पूरे साल का खर्चा बताना है। तो जो मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप यहाँ देख पा रहे होगे, रुको मैं इसको अलग पेन से करके दिखाता हूँ। देखो जो आपका ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है, साथ ही साथ जो आपका ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये दोनों मिलकर आपके पूरे साल के होते हैं, हमेशा ये बात याद रखना। ठीक है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर ये आपके पूरे साल के जितने खर्चे हुए ये आपको एक बार में बताएगा। उसी तरीके से रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट आपको पूरे साल में कितना आपकी कमाई थी वो बताएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि अपना सेकेंड होता है अपना फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट के अंदर सबसे पहले हमने क्या फॉर्मूला देखा था कि टोटल जो आपका टोटल एक्सपेंडिचर होता है, तो अपने पास यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर नहीं है, तो हम यहाँ पे पहले इसको ऐड करेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। 100 प्लस 80 यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर को ऐड करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो एक्सपेंडिचर आपके दोनों खर्चे एक जगह रहेंगे और जो आपके जितना भी आपने पूरे साल कमाया वो एक जगह रहेंगे। ठीक है, तो हमने पहले क्या पढ़ा कि टोटल एक्सपेंडिचर अपने पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 100 रुपया और कैपिटल एक्सपेंडिचर 110 रुपए। ठीक है, तो हम इसको ऐड करते पहले, यहाँ पे हम निकाल रहे थे फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, देखो यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर हमें निकालना है, तो 100 प्लस 110। ठीक है, अब ये तो ये एक चीज हो गई। अब इसके बाद हमें एक चीज और यहाँ पे बतानी है कि अपने पूरे साल में कमाई कितनी हुई। देखो पहले अपने हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट कितने का निकला था, 80 का, और जो कैपिटल रिसिप्ट लिखा था वो 95 का निकला था। ठीक है, तो अपना पहले 100 रुपया था। ठीक है, हमने उसमें ऐड किया 110। ठीक है, तो ये अपना हो गया, माइनस करेंगे हम यहाँ पे 85, यहाँ पे माइनस करेंगे 95 प्लस 80। ठीक है, 95 प्लस 80, तो ये अपना 210 हो जाएगा। 9 10 11 175। ठीक है, तो 175 करेंगे तो अपना यहाँ पे आंसर आएगा 35। ठीक है, तो ये अपना फिजिकल डेफिसिट निकल के आ गया। थर्ड केस में हमें क्या फाइंड आउट करना है, थर्ड केस में हमें फाइंड आउट करना है प्राइमरी डेफिसिट। तो देखो पहले सबसे पहले ये बताओ कि अपने पास वो कितना निकल के आया था, क्या बोलते हैं, सबसे पहले अपने पास वो कितना निकल के आया था, अपना फिजिकल डेफिसिट अपना 35 आया था, और हमें दे क्या रखा है क्वेश्चन में कि इंटरेस्ट पेमेंट कितने का दे रखा है, 10 रुपए का दे रखा है, तो माइनस कर देंगे हम यहाँ पे 10। ठीक है, तो अपना आंसर आएगा 25। तो होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, एंड वंस अगेन हैप्पी दिवाली टू